नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक विषय पर चर्चा करने के लिए, जो विषय फरवरी 2022 के बाद का अब तक का यूक्रेनियंस के लिए सबसे बड़ा दिन है। रूस का सबसे बड़ा बुरा दिन है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। अब आप सोचकर देखिए कि एक ऐसी घटना जो रूस के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दूसरी बड़ी घटना है कि उसे अपने 80,000 लोगों को एक क्षेत्र छोड़ने के लिए कहा गया हो कि निकलकर वहां से चले जाओ, क्योंकि यूक्रेनियन फोर्सेस अंदर आ गई हैं। जी हां साथियों, लगभग 70 साल बाद, और भी आप पकड़कर चलें तो लगभग 80 साल बाद ऐसा हो रहा है कि रूस पर किसी ने आक्रमण किया है। यानी अब तक जो आप सुन रहे थे पिछले 1.5 सालों से कि इधर से उधर हमले हो रहे थे, लेकिन इस तरफ से उस तरफ हमले नहीं हुए थे, वो भी अब हो गए हैं। और हमला इस प्रकार से हुआ है कि लगभग 30 किलोमीटर अंदर तक यूक्रेनियन फोर्सेस घुस चुकी हैं। यह सुर्खी आज की बड़ी सुर्खियों में है। यूक्रेन की फोर्सेस रशिया के अंदर एंट्री कर रही हैं। और इंटरेस्टिंगली एक बात और जान लें, लेकिन इस तरफ से उस तरफ हमले नहीं हुए थे। इंटरेस्टिंगली एक बात और जान लें आप कि ये जो हमले हुए हैं ये उस क्षेत्र में नहीं हुए हैं जैसे रशिया ने कब्जा करके रखा हुआ था। अर्थात यूक्रेन में जो क्षेत्र था, डोनबास वाला जो रीजन था जिस पर रशिया ने कब्जा किया हुआ था, वो नहीं है। ये प्योरली वो क्षेत्र है जो पहले से ही रशिया का हुआ करता था। उस क्षेत्र में यूक्रेनियन फोर्स घुस गई हैं। यानी सीधा सीधा यूक्रेन ने रशिया की बाउंड्री के अंदर एंट्री कर दी है। यानी अब तक जो यूक्रेनियन फोर्स डिफेंसिव प्ले किया करती थी, रशिया का अटैक झेला करती थी, आज उसने रशिया पर अटैक कर दिया है। और इस अटैक के परिणाम स्वरूप रशिया को उस क्षेत्र में से लगभग 80,000 लोगों को हटाना पड़ा है। यानी जेलेंस्की अब आक्रामक हैं। लगभग फरवरी 2022 से अब 2.5 साल होने को आया। इस पूरे दौर में जो यूक्रेन अब तक बचाव की मुद्रा में था, अचानक आक्रामक हो गया है। ऐसे में पुतिन क्या करेंगे? क्या पुतिन वाकई में इसके लिए तैयार थे? रशिया क्या युद्ध हार चुका है? क्या अब यह मान लिया जाए कि दोनों अब टेबल पर बैठ के नेगोशिएट कर लेंगे कि हां भाई यूक्रेन, आप में ताकत है, आपने हमें धकेल दिया, चलिए अब आकर मतलब बात करते हैं? या फिर यह मान लिया जाए कि पापा कहते थे बेटा नाम करेगा, बेटे ने नाम कर दिया है, और इससे बाइडेन खुश होकर इनसे कहेंगे कि बोल वत्स, अब तुम्हें क्या चाहिए? और ऐसे में इन्हें और ज्यादा एम्युनिशन दे करके कि यार देख, मैं तो जा ही रहा हूं, मेरा नाम बाद में कहीं कोई बुरी तरह ना पुकारे, तुम एक काम करो, तुम्हें जो चाहिए मांगो और तुम जाकर कूद पड़ो। और संभवतया इसी क्रम में जेलेंस्की अपनी सेना को लेकर अंदर एंट्री मार गए। लगभग 30 किलोमीटर तक अंदर एंट्री कर गए हैं। जेलेंस्की एक्नॉलेजेस ऑफेंसिव इन रशिया, और इस बात को खुद जेलेंस्की ने स्वीकार कर लिया है कि हां, हम रशिया में एंट्री कर चुके हैं। सुर्खी देख सकते हैं, जेलेंस्की कंफर्म्स यूक्रेनियन ट्रूप्स आर फाइटिंग इनसाइड रशियन टेरिटरी, दैट इटसेल्फ मीन्स अ लॉट। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब आप सोचकर देखिए, कहीं ये 76,000 का नंबर है, कहीं 80,000 का नंबर है, कि पुतिन ने लगभग 76,000 रशियंस से कहा है कि वो यूक्रेनियन इन्वेजन के चलते, एडवांसमेंट के चलते तुरंत वहां से निकलें। ये क्षेत्र कौन सा है साथियों? ये क्षेत्र बताया गया है कुर्स्क नामक क्षेत्र। ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, इस क्षेत्र में यूक्रेनियन फोर्सेस अंदर एंट्री कर गई हैं। इस पर्टिकुलर क्षेत्र में फेडरल इमरजेंसी लगा दी गई है। इमरजेंसी के काल में अब इस समय पर यहां के लोग छोड़ छोड़कर जाने को विवश हुए हैं। अब एक बार के लिए आप इसे मैप पर समझ लें कि यह क्षेत्र कौन सा है। देखिए, अभी तक जो भी आपने रशियन एडवांसमेंट यूक्रेन में देखा था, वो रशिया यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से, पूर्वी हिस्से से था। यूक्रेन के पूर्व से रशिया ने एंट्री की थी और वो लोहांस्क, डोनास्क, खेरसोन और क्रीमिया वाले क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। इसके उत्तर में, यानी यूक्रेन के उत्तर वाला जो क्षेत्र है, विशेष रूप से उत्तर में इसके एक तरफ बेलारूस है और एक तरफ रशियन बॉर्डर है। अब यूक्रेन ने क्या किया है कि जिस उत्तर में अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी,
उस उत्तर वाले क्षेत्र में, क्योंकि यहां तो इन्हें पता है कि रशिया वाले एग्रेशन के साथ आए हैं, इस क्षेत्र में कब्जा कर लिया है, पूरी तरह से इन्होंने अपनी बख्तरबंद तरीके से तैयारी कर ली होंगी, लेकिन इन्होंने इस क्षेत्र में कोई तैयारी नहीं कर रखी थी, यह मान करके कि ज़ेलेंस्की इस मूड में है ही नहीं कि वो एग्रेशन करेंगे। और युद्ध में अनप्रिडिक्टेबल तरीके से यह काम हुआ है। अभी तक सबका दिमाग यह था कि यूक्रेन अपने बचाव के लिए, ताकि रशिया और ज्यादा अंदर एंट्री ना करे, इस क्षेत्र में ही केवल यूक्रेन अपनी सेनाएं रखेगा। इन क्षेत्रों में क्योंकि कोई भी रूस ने भी आक्रमण नहीं किया है, इधर से ना तो रशिया घुसेगा और यूक्रेन की तो बात ही नहीं है, वो हमला कर ही नहीं सकता। रशिया का यही मिस इंटरप्रिटेशन आज रशिया को इतिहास में बहुत बड़ी चुनौती दिया है। आप सोचकर देखिए कि रूस के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के लगभग 80 साल के कालखंड में यह पहली बार हो रहा है कि उसमें कोई और देश एंट्री कर गया है। ऐसे में कुर्स्क वाला रीजन 30 किलोमीटर तक के क्षेत्र में इनका एंट्री करना और विशेष रूप से बेलारूस के बिल्कुल पड़ोस में एंट्री करना बेलारूस की भी चिंता बढ़ा रहा है। बेलारूस ने कहा है कि मेरे ऊपर से हवाई जहाज उड़ते हुए देखे गए हैं। मतलब बेलारूस का तो रशिया के प्रति जो प्रेम है लुकाशेंको का, वो दुनिया से छिपा नहीं है। यह एक तरह से वही है जैसे नॉर्थ कोरिया चाइना के लिए है, ऐसे बेलारूस रशिया के लिए है। बेलारूस में कभी भी पुतिन अपनी न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात करके दगवा सकते हैं, इस तरह का बेलारूस तैयार रहता है। ऐसे में यहां से बेलारूस क्या रिटेलिएशन देगा, या फिर बेलारूस भी कहीं इस डर में ना रहे कि जब यूक्रेनियन फोर्सेस रशिया में एंट्री कर सकती हैं तो ये तो हमारे पास भी एंट्री कर सकती हैं। ये तमाम बातें यहां पर चल रही हैं। आप इस मैप को देख सकते हैं। इस प्रकार से कुर्स्क रीजन के अंदर यूक्रेनियन फोर्सेस ने एडवांसमेंट किया है। यहां से आपको यह बात समझ में आ जाएगी। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, क्या यह आज के दिन की घटना है? क्या यह अभी हुआ है ऐसा जो हम सुन रहे हैं? जी नहीं। असल में चर्चा है कि शनिवार रात को ही यह इतना अंदर तक एंट्री कर चुके थे। रविवार को रशिया ने अपने स्तर पर अपने लोगों से कहा था कि वहां से निकल जाओ, क्योंकि अब हम वहां पर आकर के क्षेत्र को कब्जा करने आएंगे। ऐसे में चर्चा निकलती है कि एक दिन के अंदर तो ऐसा हो नहीं सकता कि सेना 30 किलोमीटर तक अंदर चली आए। असल में लगभग 7 दिन से ऐसा चल रहा है कि यूक्रेनियन फोर्सेस रशिया में एंट्री कर रही हैं, लेकिन उसको किसी तरह से मीडिया कवरेज नहीं मिल रही थी, क्योंकि कोई प्रॉपर जगह तक ये पहुंच नहीं पाए थे। कुछ बॉर्डर पर हलचल हुई तो वो खबर नहीं बन पा रहा था। लेकिन जब रशिया ने अपने लोगों से कहा कि वहां से छोड़कर निकल जाओ, इसका मतलब यह मिला कि रशिया वहां से अपनी हार मान रहा है, इसलिए लोगों को हटा रहा है। यह कुर्स्क वाला रीजन है और इस कुर्स्क वाले रीजन के अंदर यूक्रेनियन फोर्सेस काफी अंदर तक एंट्री कर गई हैं। आप इस मैप के थ्रू समझ सकते हैं, यह यूक्रेनियन फोर्सेस हैं जो कुर्स्क रीजन में कुछ इस तरह से फैलना शुरू हुई और फैलते फैलते वो बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर फैल गई और उन्होंने रशियन फोर्सेस को पछाड़ दिया। यूक्रेनियन फोर्सेस का इस तरह से अंदर चले आना और अंदर चल करके इस लगभग क्षेत्र के ऊपर कब्जा कर लेना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा अपने आप में सेटबैक है पुतिन के लिए, जो यहां पर तस्वीरों से भी दिख रहा है। आप यहां पर कुछ रूसी जहाजों को मलबे में बदला हुआ देख सकते हैं, किस प्रकार से रूसी जहाजों को यहां पर गोलियों से, बारूदों से उड़ाया हुआ है, तबाह किया हुआ है। इन तस्वीरों से आप इन्हें देख सकते हैं। इन तस्वीरों से देख सकते हैं किस तरह से यूक्रेनियन एडवांसमेंट बम्स के थ्रू हो रहा है। आप ये देख सकते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज और मैं आपको यहां बताऊं, कुर्स्क रीजन ही क्यों यूक्रेन ने चुना, इसके पीछे का कारण समझो। और रशिया इस बात को लेकर इतना आश्वस्त क्यों था कि यहां से कुछ नहीं हो सकता, वो सुनो। असल में जब यूक्रेनियन फोर्सेस, यूक्रेन पर रशियन फोर्सेस हमला करने जा रही थी ना, तो रशियन फोर्सेस को यहां के लोग इस तरह से वेलकम कर रहे थे कि बहुत अच्छे से जाओ, बढ़िया से हमला करके आओ। यहां पर आप देखो कितने जबरदस्त तरीके से रशियंस अपनी फोर्सेस को चीयर कर रहे हैं, सड़क पर खड़े होकर झंडे लहराकर तारीफें कर रहे हैं। यह घटना है लास्ट ईयर अप्रैल 2022 की, यानी युद्ध शुरू हुए जब 2 महीने हुए थे और रशियन फोर्सेस निकल करके यूक्रेन के लिए हमला करने जा रही थी। उस समय पर यहां के लोग बढ़िया से इनको ग्रीट कर रहे थे कि जाओ और जाकर के यूक्रेन को चखा के मजा चले आओ। लेकिन इन्हें क्या पता था कि एक दिन इन्हीं को ही यूक्रेन के द्वारा टारगेट कर लिया जाएगा और इसी टारगेट में आज यहां पर सुखोई 27 उड़ते हुए दिखाई दिए, जो इस क्षेत्र में उड़कर गोले बरसा रहे हैं और गोले बरसाकर कुर्स्क रीजन के जो लोग हैं वो अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। घरों को छोड़ते हुए ये जो तस्वीरें दिखाई दी, अब ये 2 सवाल खड़े करती हैं कि लड़ाई तो सेना के बीच में होती है,
अभी भी जो युद्ध हुआ है रशिया ने जो यूक्रेन पर किया, उसमें भी तो यही हुआ था कि इधर से उधर हमला हुआ था, सेना ही सेना से लड़ रही थी, जान माल की क्षति के नाम पर सैनिकों की क्षति सुनने में मिल रही थी। लेकिन रूस ने अपने लोगों को खाली करने के लिए क्यों कहा? बड़ा सवाल है ना कि अगर यहां से किसी को भगाना था तो सेना को भेजकर लड़ाई लड़ लेते। यह पुतिन ने पीछे हटने की कौन सी कला प्राप्त कर ली कि अपने लोगों से कहा कि यह जगह छोड़कर निकल जाओ। यहीं से दूसरा डाउट शुरू हुआ कि पुतिन इस पूरे अंदर आने पर यूक्रेनियंस को कुछ ऐसा ट्रीटमेंट देने वाले हैं ताकि वो भविष्य में कुछ ऐसी गलती ना दोहराएं। ऐसा क्या है? चर्चा में है कि अब पुतिन इसका बदला वैक्यूम बम से लेने वाले हैं। वैक्यूम बम क्या होता है? एक ऐसा बम जिसे एक बार अगर छोड़ दिया जाए तो उसके फटने से निकला हुआ केमिकल वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन को सोख लेता है, और सोखने की वजह से आग भी दूर तक पहुंचती है क्योंकि ऑक्सीजन ही फ्लेम का कारण बनता है, और ऑक्सीजन की कमी से जी घुटने लगता है और लोग तड़प तड़प के मरने लगते हैं। ऐसा ही जब यूक्रेन के अंदर पूर्वी हिस्से से रशिया ने एंट्री की थी तब वैक्यूम बम चलाए थे, जिस वैक्यूम बम का कभी उपयोग जर्मनी के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया गया था। ऐसे वैक्यूम बम ही चलाने होंगे, यही लोग मान रहे हैं। यही कारण है कि इन लोगों को यहां से हटाया जा रहा है। अदरवाइज रशिया यहां पर अपनी फोर्सेस को भेजकर यूक्रेनियंस के साथ फाइट कर सकते थे। बहरहाल यहां पर यूक्रेनियंस जो हैं उन्होंने रशियंस की ऐसी ऐसी तस्वीरें डाली हैं जिनसे रशियन फोर्सेस का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। आप तस्वीरें देखें जिसमें देखकर लग रहा है कि जो रशियंस कभी इस तरह रॉर करते हुए आए थे, आज वो रशियन इस प्रकार से सरेंडर मुद्रा में दिख रहे हैं। रशियंस की ऐसी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कि ये इस प्रकार से सरेंडर कर चुके हैं यूक्रेनियन फोर्सेस के सामने, और उन्हें इस प्रकार से कैप्टिविटी में रखा गया है, इस प्रकार से गिरफ्तार करके रखा गया है। यूक्रेनियन फोर्सेस ने जिस प्रकार से अंदर एंट्री की है, उन्होंने बकायदा अपने स्तर पर पहुंच करके उन क्षेत्रों को जिन पर रशियन कभी चीजें थी उन्हें बदल करके अपनी तरफ से नामकरण कर दिया है, अपने झंडे लगा दिए हैं। तस्वीरें खूब सारी आ रही हैं कि यूक्रेनियन फोर्सेस ने रूसी झंडे उतारकर फेंक दिए हैं और अपने झंडे लगा दिए हैं, यानी इमारतों को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया है। यूक्रेनियन फोर्सेस का मोराल हाई है। रशियन फोर्सेस संभवतः अपने लोगों का यह हाल देखकर एक पल के लिए सोचें कि हम जैसे देश को भी अगर कोई चुन्नू मुन्नू सा देश आकर पछाड़ दे तो यह कोई छोटी बात तो नहीं होगी। यह इनकी बड़ी ह्यूमिलिएशन में देखा जा रहा है। एक और चीज यहां पर वेस्टर्न मतलब मीडिया द्वारा दिखाई जा रही है, वो यह है कि ना केवल फोर्सेस बल्कि जो सिविलियंस हैं वो अपने जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, बोले ट्रैक्टर लेके लोग निकल पड़ रहे हैं रशियंस से लड़ने के लिए, इस क्षेत्र में एडवांसमेंट करने के लिए। ठीक है साहब, अब बड़ा सवाल यह है कि पुतिन आप कर क्या रहे हो? क्या आप यह मान चुके हो कि यहां पर इनका आना हुआ है और आप इन्हें सहन कर लेंगे? तो रूस ने अपने स्तर पर सैनिकों की तैनाती तो शुरू कर दी है। कई रॉकेट लॉन्चर, तोप, टैंक, भारी वाहन यहां भेज भी रहा है, और सैनिकों को आपातकालीन तैनाती के लिए मंत्रालय से ऑर्डर भी करा दिया गया है। ऐसे में तस्वीरें आना शुरू हुई जहां पर रशियन फोर्सेस निकल कर अन्य क्षेत्रों से इस क्षेत्र के लिए जाती हुई दिखना शुरू हो चुकी हैं, यानी रशियन फोर्सेस आसपास के क्षेत्रों से इस क्षेत्र में वॉर के लिए जाती हुई दिख रही हैं। रशियन मीडिया के द्वारा प्रॉपर तरीके से दिखाया गया कि कैसे ये फेक तरीके से दिखा रहे हैं यूक्रेनियंस कि हम 30 किलोमीटर तक अंदर घुस गए, हमने इस प्रकार से बॉर्डर बदल दिए, हमने ये कब्जा कर लिया, हमने वो कब्जा कर लिया। बोले ऐसा कुछ नहीं है, ये फर्जी तरीके से फोटोशॉप कर रहे हैं। एक फोटोशॉप का उदाहरण यहां दिखाया कि यूक्रेनियंस के द्वारा ऐसे तस्वीर दिखा के दिखाया कि कुर्स्क 10 किलोमीटर दूर है। बोले वास्तविकता में वो 108 किलोमीटर दूर था। 8 को इन्होंने फोटोशॉप कर दिया और दिखा दिया 10 किलोमीटर दूर है। तो बोले ये केवल और केवल दिखाने का तरीका है, फोटोशॉप करके चीजों को गायब कर रहे हैं। वास्तविकता में ये 108 किलोमीटर दूर था, लेकिन फोटोशॉप करके ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हां, ब्रिटिश मीडिया, अमेरिकी मीडिया और वेस्टर्न मीडिया इसे रशिया में पुतिन के लिए बहुत बड़ी इंसल्ट मान रहा है कि पुतिन जो अब तक अपने आप को अजय मान रहे थे, एक देश जो लगभग 2.5 साल से युद्ध में है, जो अब तक बचाव की मुद्रा में था, उसने निकल करके रशिया में एंट्री कर ली, तो रशिया की फिर तैयारी क्या है? इसी बीच में बेलारूस का भी संदेश आ गया है कि भाई चूंकि यूक्रेन वाले हमारी सीमा में से हवाई जहाज उड़ाकर लेके गए, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, जिस कुर्स्क रीजन में हमला हो रहा है वो बिल्कुल बेलारूस के किनारे है। बेलारूस का कहना है कि कीव से उड़े हुए सुखोई फाइटर्स ने बेलारूस के एयर फील्ड मतलब एयर जो क्षेत्र, जो देश का क्षेत्र है, उसमें एंट्री की थी।
ऐसे में उसने हमारे सीमा क्षेत्र का वायलेशन किया है, उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। हम रशियंस के साथ खड़े हैं। बेलारूस की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने प्रॉपर तरीके से साफ साफ कह दिया है कि हम रशियंस के साथ हैं। जिस प्रकार से सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया गया है, हम उसके खिलाफ हैं और हम विश करते हैं कि स्पीडी रिकवरी हो और हम रशिया के साथ खड़े हैं। यानी अब एक तरह से बेलारूस भी अपना मोर्चा यूक्रेन पर खोल सकता है। अब यह यूक्रेन का आत्मघाती गोल है या फिर यह कोई सोची समझी रणनीति, यह देखने का विषय होगा। लेकिन यदि यह स्थिति सही निकलती है कि यूक्रेन इस प्रकार से रशिया को पीछे पछाड़ता है, तो निश्चित ही यह रशिया के लिए एक बिग ब्लो है। ऐसे में नाटो फोर्सेस का रशिया के खिलाफ और यूक्रेन के साथ जो इतने लंबे समय से बना हुआ ठहराव और टिकाव है, वो दुनिया को फिर से कुछ नई डायनामिक्स सीखने के लिए मजबूर करेगा। देखना होगा कि जेलेंस्की अब इस पर क्या नीति अपनाते हैं। लेकिन इसी बीच में एक खबर और निकल कर आई, और वो खबर क्या थी? आपको याद हो कि जब रशिया वाले एंट्री कर रहे थे यूक्रेन के पूर्व से, तो चर्चा में निकल के आई कि ये ज़ैपोरिज़िया वाला जो क्षेत्र है, जहां पर यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसको रशिया वालों ने कब्जा कर लिया था। 2022 में ही जब एंट्री मारी थी इन्होंने, तो यहां पर कब्जा कर लिया था। यह यूक्रेन के अंदर स्थित वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिस पर रशिया का फिलहाल कब्जा हो गया है जब से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है। यूक्रेन चाहता है कि इस पर रशिया का कब्जा ना रहे। ना केवल यूक्रेन चाहता है, बल्कि पूरी दुनिया में यूरोपियन देश ये फैला रहे हैं कि साहब ये क्षेत्र बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है, पुतिन को यहां पर किसी भी प्रकार की कोई नासमझी नहीं करनी चाहिए। इवन IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, वो तक सबको समझा रही है कि भाई लोग इसके साथ मजाक मत करो। अगर ये फट गया, ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर फट गया, जो दुनिया के टॉप 10 में काउंट किया जाता है, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो दुनिया में बहुत भीषण परमाणु हादसा हो सकता है। कोई बात नहीं साहब, लेकिन आज हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? अब जब एक तरफ यूक्रेन वाले उस तरफ अंदर घुस रहे थे, रशिया ने कुछ तस्वीरें जारी कर दी और वो जारी तस्वीरों से यूक्रेनियंस की नींदें उड़ गई और ऐसे में यूरोप वगैरह डरने लग गए। क्या तस्वीरें थी? ये ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट है और इस पावर प्लांट का ये वीडियो देखें आप। ये वीडियो दिखा रहा है कि इधर आग लगा दी गई कूलिंग प्लांट के अंदर। एक ड्रोन से हमला हुआ और ड्रोन से हमला करके इसमें आग लगाई और ये धुआं उड़ता हुआ दिख रहा है। आपको समझ में आना चाहिए कि ये वो क्षेत्र है जो कि यूक्रेन के अंदर है और इस पर रशिया का कब्जा है। और यहां पर उड़ती हुई आग जो कि फिलहाल कूलिंग सेंटर में लगी है, वहां नहीं लगी है जहां रिएक्टर चल रहा है, ये ठंडा करने का क्षेत्र चल रहा है। लेकिन आप सोचिए, ये वही दर्शाने का तरीका है कि आपने अगर गलती से एक कदम और आगे बढ़ने का प्रयास किया तो मैं इसे गोले से उड़ा दूंगा। इसका मतलब समझ जाना कि इसमें लगी आग से यूरोप के बहुत सारे देश बर्बाद हो जाएंगे। यह वो की स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। इसका मतलब यह हुआ कि यूक्रेन को संभवतया एक बहुत बड़ा परमाणु हादसा देखने को मिल सकता है ज़ैपोरिज़िया के रूप में, अगर यूक्रेन इस प्रकार का एडवांसमेंट करता है। अब आप पूछेंगे कि रशिया अगर ऐसा करेगा तो क्या इसे न्यूक्लियर वॉर माना जाएगा? बड़ा इंटरेस्टिंग समझने का प्रयास कीजिए। चूंकि यह क्षेत्र यूक्रेन में है, इस पर रशिया का कब्जा है। रशिया कह रहा है कि यह गोला मैंने चलाया ही नहीं। तो बोले ये तो रशियन फोर्सेस ने, वो यूक्रेनियन फोर्सेस ने ही चलाया है ताकि वो हमें बदनाम कर सके। अब किसकी बात सही किसकी गलत, ये तो वो खुद प्रकट होकर बताए जिसने गोला चलाया है। रशिया वाले खुद की तरफ से सफाई देते हुए कहा हमने नहीं चलाया सर इस पर गोला, ये यूक्रेन वालों ने ही चलाया है, क्योंकि हमारा तो कब्जा है ना इस पे, हमारे वाले कब्जे पर हम थोड़ी गोला चलाएंगे, इन्होंने चलाया है हम पर गोला, इसलिए यहां पर उठती हुई धुआं दिख रही है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यूक्रेन का ही गोला यूक्रेन के ही ज़ैपोरिज़िया पर गिर गया तो कोई खुद के न्यूक्लियर पावर प्लांट थोड़ी फोड़ लेगा, खुद से आत्मदाह थोड़ी करेगा। लेकिन हां, रशिया वाले इसको इसी तरह से बता रहे हैं। देखना होगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसी चीजें भी इस युद्ध के अंदर स्टेक पर रखी जा सकती हैं क्या, क्योंकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो पूरी तरह से सदमे में है कि भैया आग मत लगा देना, दुनिया में भीषण हादसा हो जाएगा, चेरनोबिल के बाद का सबसे बड़ा हादसा कंसीडर किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस पूरे क्षेत्र में फिलहाल रशियंस क्या टैक्टिक अपनाते हैं,
क्या यूक्रेन को न्यूक्लियर पनिशमेंट देते हैं या फिर कोई और रास्ता निकालते हैं? सुर्खियों में है कि रशिया फिर से उन क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है जहां तक यूक्रेनियन फोर्सेस पहुंच गई थी, लेकिन जब तक फाइनल वर्डिक्ट खुद यूक्रेनियंस ना बोल दें कि हां हमारे साथ ऐसा हुआ है, तब तक तो हम क्या ही माने। बाकी आपको इस विषय पर क्या लगता है, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। फिलहाल के लिए इतना ही है। हां, इस बीच में पुतिन ने साफ कह दिया है कि अब कोई शांति वार्ता नहीं होगी और संभव है कि अब लोग कल्पना कर रहे हैं कि अब यहां पर थर्मोबैरिक जो वेपन है, जिसे वैक्यूम बम बोला जाता है, उसी को उपयोग में लेगा रशिया, क्योंकि इसीलिए उसने यहां के लोगों से कहा है कि वो सुरक्षित दूसरे स्थानों पर चले जाएं और ऐसे में रशिया यहां पर उन वेपन्स का उपयोग करके यूक्रेनी सैनिकों को यहीं पर घोटकर मार देगा। देखना होगा कि यह घटना कितना आगे तक जाती है। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और इसी प्रकार की खबरों के अपडेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसको दबाने पर कोई चार्ज नहीं लगता। वीडियो को लाइक कर दें, साथियों को साझा कर दें। आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। और हां, कुछ बेसिक जानकारी जान लें। अपनी पाठशाला.com हमारी वेबसाइट पर यूपीपीसीएस, आरओएआरओ, बिहार पीसीएस, उत्तर प्रदेश पुलिस, इस सभी के टेस्ट सीरीज 1 साल की वैलिडिटी और तमाम नंबर ऑफ टेस्ट के साथ अवेलेबल करा दी गई हैं। अपनी पाठशाला.com वेबसाइट पर निरंतर विजिट करते